हाँ बच्चों, आज सीखना है हमें 9वीं कक्षा का स्वाध्याय 2.3 और उसमें हमें सीखना है करणी। समझते हैं करणी क्या है। आप देखिए, ऐसे कोई अंक लिखा है, जैसे मान लीजिए 16 लिख के उसके ऊपर ये जो चिन्ह बना है, इसी चिन्ह को करणी कहा जाता है। करणी का मतलब होता है वर्गमूल। ये आपको मालूम है? कोई संख्या करणी है या नहीं, अगर ये जानना है तो उसके लिए क्या है कि जैसे अगर हमने ये करणी में 16 लिख दिया तो इसका मान आपको पता है कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। इसका मतलब है कि ये जो करणी में 16 लिखा है ये करणी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें से करणी हट जा रहा है। तो जिस भी अंक पर से करणी हट जाए वह करणी नहीं होता है। एक और उदाहरण समझिए, जैसे ऐसे लिख दूं करणी में 51। अब इसका पूर्णांक मान नहीं आएगा, दशमलव में आएगा अलग बात है, लेकिन पूर्णांक मान नहीं आएगा। तो जिसका पूर्णांक मान न आए वर्गमूल लेने पर या घनमूल लेने पर, उसे करणी कहते हैं। मतलब ये करणी है लेकिन ये करणी नहीं है। एक और इसी में सीखना है, करणी की कोटि सीखना है। कोटि क्या होता है? जैसे ऐसे 16 लिखा है, तो यहाँ इसको हम वर्गमूल कहते हैं। यहाँ कोई अंक नहीं लिखा है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे अंक दिखता है। ऐसे 25 लिख के यहाँ 3 लिखा रहता है, ये ऊपर यहाँ क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो यही जो होती है कोटि कहलाती है। किसी भी करणी की कोटि कहलाती है। अगर यहाँ कुछ न लिखा रहे तो कोटि हमेशा ही 2 माना जाता है, और कुछ लिखा रहेगा तब तो वही रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो कोटि कितनी मानी जाती है, 2 मानी जाती है। तो इन्हीं दोनों पर आधारित हमारा स्वाध्याय 2.3 का प्रश्न नंबर 1 और 2 है। देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, निम्न करणियों की कोटि बताइए। आप यहाँ देखिए कितना लिखा है, 3। तो इस पहले वाले की कोटि कितना है, 3 है। दूसरे में कितना है देखिए, ये बाहर के अंक से मतलब नहीं, यहाँ ऊपर लिखा होना चाहिए। तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसकी कोटि 2। तीसरे वाले में कितना लिखा है, 4, तो इसकी कोटि 4। अगले वाले में कुछ नहीं लिखा है तो 2, और लास्ट वाले में यहाँ जो लिखा है 3 लिखा है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि किसी भी करणी की कोटि क्या है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करणी है बताइए। अब हमें बताना है कौन सा करणी है, कौन सा करणी नहीं है। अब इसे यहाँ लिखा है 3 का मतलब होता है 51 का घनमूल। तो क्या 51 का घनमूल पूर्णांक संख्या आती है? नहीं आती है। इसका मतलब है कि यह जो है करणी है। तो फर्स्ट वाला करणी है। 4 करणी में 16, 16 का चौथा मूल, तो 16 का चौथा मूल 2 होता है, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 का गुणा करेंगे तो कितना आता है, 16 आता है। मतलब 16 का चौथा मूल, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा मतलब करणी हट गई। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड वाला है यह करणी नहीं है। फिर है 5 करणी में 81। अब 81 का पाँचवा मूल अगर हम निकालेंगे तो 81 का पाँचवा मूल कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं आती है। इसका मतलब है कि इसमें से करणी को हटाया नहीं जा सकता। तो तीसरा जो है यह भी करणी है। और फिर है करणी में 256। इसका मतलब होता है 256 का वर्गमूल, और 256 का वर्गमूल होता है 16 होता है। इसका मतलब है कि इसमें से करणी हट सकती है, तो जो चौथा है वो करणी नहीं है। फिर है 64 का घनमूल, और 64 का घनमूल 4 होता है, क्योंकि 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो 64 आता है। तो 64 का घनमूल होता है। इसका मतलब है कि इसमें से भी करणी हटाई जा सकती है। तो ये जो v है ये भी करणी नहीं है। फिर लास्ट है करणी में 22/7। तो 22/7 का वर्गमूल कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होती। इससे हमें पता चलता है कि 22/7 जो है ये करणी है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को बता सकते हैं कि वह करणी है या नहीं।